मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं तो केवल इसीलिए सारी बातें बताना नहीं चाहता था कि तुम सारी टेंशन लेकर इंदौर ना वापस चली जाओ और यहाँ तुम्हारी सगाई डीले ना हो जाए। पर तुम्हें पता है ना ये शोरूम मेरे लिए कितने मायने रखता है? प्राची उदास होकर बोली। हाँ पता है मुझे कि तुम्हारे लिए ये शोरूम कितना मायने रखता है, और तुम्हारे लिए ही नहीं, ये शोरूम मेरे लिए भी उतना ही मायने रखता है। तुम्हें ये सोच भी कैसे सकती हो कि मुझे इसकी फिक्र नहीं है? पर मेरा लैपटॉप बंद पड़ा था, मैं बस तुमसे तुम्हारा लैपटॉप लेने ही आ रहा था कि तुम आ गई, आरव ने प्राची को समझाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चलो अभी मेरी काम में हेल्प करो। और इतना सुनकर आरव और प्राची साथ मिलकर लैपटॉप पर सारा काम निपटाने में लग गए। तभी जब घड़ी में 4:45 बज गए तो युग प्राची के पास आकर बोला, चल रही हो ना? ये सुनकर प्राची युग को देखकर बोली, सॉरी यार, आज नहीं चल पाएंगे, आज मुझे बहुत काम है। प्राची का जवाब सुनकर युग का मुंह बन गया। उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो प्राची को बिना कुछ कहे बाहर हॉल में आकर बैठ गया तो रूही उसे ऐसे उदास देखकर उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? आप काफी परेशान नजर आ रहे हो। कुछ भी नहीं, युग ने धीरे से कहा। तो रूही उसके पास जाकर बैठी और बोली, बताओ ना क्या बात है? किसी ने कुछ कहा या प्राची से कोई बहस हो गई? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो प्राची ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आज हम दोनों रेस्टोरेंट चलेंगे शाम 5 बजे। 5 तो बज गए हैं यार। वो ना ही जाने के लिए तैयार हुई है और ना ही होएगी, क्योंकि उसे काम करना है। युग ने उदास होकर कहा। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उससे बात करती हूँ। ये कहकर रूही प्राची के पास गई और उन दोनों के साथ बैठकर प्राची से बोली, तुम रेस्टोरेंट नहीं जा रही? अरे इतना सारा काम करना है, कैसे जाऊं? तुम ये मुझ पर छोड़ दो, मैं आरव की हेल्प कर दूंगी। ये सुनकर प्राची कुछ सोचते हुए बोली, तुम कैसे? मुझे सारी चीजें पता है, इससे पहले भी मैं जॉब कर चुकी हूँ। बस तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और युग के साथ रेस्टोरेंट चली जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। पर इतना सारा काम? अरे तुम जाओ ना, मैं सारा काम हैंडल कर लूंगी, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो चली जाती हूँ। ये कहकर प्राची वहाँ से उठी और कमरे में जाकर तैयार होने लगी। युग भी जाने के लिए रेडी हो गया और शाम 5:30 बज गए थे। ये लोग यहाँ से रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। प्राची ने पिंक कुर्ती पहनी हुई थी और युग ने ब्लैक कलर का कोट पैंट। इधर अमन भी आयशा को लेकर जा रहा था। पर इत्तेफाक तो देखो, ये दोनों एक ही रेस्टोरेंट में पहुंचे और दोनों की टेबल भी आमने सामने पड़ गई। वहाँ से अमन और प्राची की नजर बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। जब से प्राची इंदौर से आई थी तब से वो अमन से ना तो मिली थी और ना ही उससे उसने बात की थी, और ना ही अमन ने प्राची से बात की थी। लेकिन आज जब रेस्टोरेंट में दोनों की टेबल आसपास हुई तो ये देखकर अमन और प्राची एक दूसरे को देखने लगे। आयशा को उम्मीद भी नहीं थी कि प्राची यहाँ आएगी, वो भी किसी लड़के के साथ, क्योंकि आयशा को खबर ही नहीं थी कि प्राची की शादी पक्की हो गई है। उसने युग और प्राची को देखा तो अमन के हाथों पर हाथ रखकर बोली, प्राची यहाँ कैसे? मुझे क्या पता, जहाँ तुम वहाँ मैं। पर ये लड़का कौन है जो इसके साथ बैठा है? उसका फियांसी, अमन ने मुंह बनाकर कहा। तो आयशा अपनी आंखें फाड़कर अमन को देखते हुए बोली, क्या? हाँ, प्राची की शादी पक्की हो गई है इस लड़के से, अमन ने जवाब दिया। पर तुम्हें कैसे पता इसके बारे में इतनी सारी बातें? कहीं तुम उससे बात करते हो या फिर उसे फॉलो करते हो? क्या बात है, बताओ मुझे। आयशा अमन से चिल्लाकर बोली, अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसे कुछ भी ना, तुम बोलती रहती हो बस। हाँ, मैं उसे फॉलो क्यों करूंगा? युग ने मुझे बताया था, जो लड़का उसके साथ बैठा हुआ है वो हमारी कंपनी में बहुत सारी डील्स में पार्टनरशिप कर चुका है, बस इस वजह से मैं सब जानता हूँ। ये सुनकर आयशा ने एक चैन की सांस ली और बोली, ओके, हमें क्या लेना देना? वही तो मैं तुम्हें बोल रहा था इतनी देर से कि हमें क्या लेना देना, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। तुम तो उन्हें देखकर बातें बनाने लग जाती हो बस। इधर युग ने प्राची को गौर से देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। वो अच्छे से जानता था कि प्राची अगर अमन के सामने बैठी रहेगी तो उसे कोई ना कोई बातें याद आएंगी और ना ही वो लोग ढंग से टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इसीलिए युग ने वेटर को बुलाकर कहा, प्लीज कैन वी चेंज आवर सीट? हाँ, युग ने जैसे ही ये कहा तो प्राची उसके हाथों पर हाथ रखकर बोली, डोंट चेंज द सीट ना, आई एम कंफर्टेबल हियर। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अगर तुम कंफर्टेबल होती तो क्या ही कहना था। हाँ,
टेंशन मत लो, मैं कंफर्टेबल हूँ। ये कहकर प्राची ने युग के हाथों पर हाथ रखा और प्यार से उसे देखने लगी। अमन प्राची को देखे जा रहा था। आज पता नहीं क्यों उसका ध्यान उससे हट ही नहीं रहा था। प्राची आज इतनी खूबसूरत जो लग रही थी कि अमन चाह कर भी अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। वो भले ही प्राची से नफरत करता था, लेकिन दिल का मामला तो बहुत नाजुक होता है ना। आयशा अमन को नोटिस कर रही थी कि अमन प्राची को देखे जा रहा है, इसीलिए उसने कुछ सोचकर अमन के कानों के पास जाकर कहा, लेट्स डांस ना। ये सुनकर अमन आयशा को लेकर डांस करने चला गया। वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। डांस करने के बाद अमन और आयशा रेस्टोरेंट से निकले और प्राची और युग भी रेस्टोरेंट से निकले तो ये जाकर रेस्टोरेंट के मेन गेट पर टकरा गए। प्राची को देखकर अमन को पंकज की कही हुई बात याद आ गई। वो प्राची को गुस्से में देखकर बोला, तुम यहाँ कैसे? क्यों, ये रेस्टोरेंट आपने रिजर्व कर रखा है क्या, जो मैं यहाँ नहीं आ सकती? आज प्राची ने अमन के प्रश्न का जवाब दिया तो अमन उसे देखकर फिर हिम्मत करते हुए बोला, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। तुम मुझे फॉलो करती हो? क्यों, मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या कि मैं तुम्हें फॉलो करूंगी? प्राची ने फिर पलटकर जवाब दिया तो अमन को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोला, देखो प्राची, मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहा करो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे आसपास भटकने का, तो फिर तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? ये सुनकर प्राची हैरान होकर बोली, अब क्या किया मैंने? हाँ, तुमने पंकज के पास जाकर उसे भड़काया और इसके अलावा तुमने हमारी कंपनी को 100 करोड़ का लॉस करवाया। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे सीधे मांग लेती, लेकिन फिर तुमने वही चाल चली पैसे हड़पने की। ये सुनकर युग को गुस्सा आ गया। वो जैसे ही अमन की ओर बढ़ने लगा तो प्राची ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अमन के थोड़ा करीब जाकर बोला, आपको बहुत शौक है ना दूसरों पर इल्जाम लगाने का, तो अगली बार से जब इल्जाम लगाइएगा तो साथ में सबूत लेकर भी आया करिए, ठीक है? वरना इल्जाम लगाने की आदत छोड़ दीजिए। और इतना ही शौक है ना दूसरों के बारे में जानकारी निकालने की, तो पहले पूरी बात जान लिया कीजिए, ठीक है? चलो युग, इतना कहकर युग का हाथ पकड़कर वहाँ से प्राची चली गई। अब इतना गुस्सा देखने के बाद अमन का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो सच में सबूत जुटाएगा? क्या वो सच में प्राची का सच जानना चाहेगा? ये सारी बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी।